आम आदमी पार्टी नेता बीजेपी का हिस्सा हो चले हैं। अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है। रुक करते हैं वहीं का। कई गणमान्य नेता, कुछ अभिनेता और ऐसे पार्टी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और इनसे जब भी मेरी बाद में बात होती है तो हर एक के मन में स्वाभाविकता जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्प को लेकर आदरणीय मोदी जी अपनी गारंटी के साथ काम कर रहे हैं, उस पर विश्वास रखते हुए ये सब इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। सुशील कुमार रिंकू जी तो जालंधर के 3 टाइम्स के म्युनिसिपल काउंसिलर भी रहे, जालंधर वेस्ट से विधायक भी रहे, आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य 2019 के इसमें रहे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और वैसे ही शीतल जी जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा सदस्य है और प्रवक्ता है, विधानसभा के सदस्य के नाते तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रवक्ता के नाते भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आज इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए भाजपा पंजाब की जनता के प्रश्नों को लेकर मजबूती से काम करने के लिए इन दोनों का साथ जुड़ना, और विशेषकर कल हमारे जाखड़ साहब ने अलायंस नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे, ये घोषणा के बाद इनका आना, ये हम बाद में आपको एक ज्वाइंट फोटो देंगे, और उनको उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग पंजाब की जनता के हित के लिए, विकास के लिए पूरी तरह पार्टी उपयोग करेगी, ये उनको आश्वासित करता हूं। आग्रह होगा माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी से कि आपको संबोधित करें। मुझे पर्सनल लेवल पे आज बहुत खुशी हो रही है कि ਤੁਹਾਡਾ स्वागत हो रहा है साढ़े परिवार विच। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ भारत की सब तो वड्डी राजनीतिक दल नहीं है, इट्स ऑल्सो द बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले दिना जिस तरह दावड़े जी कह रहे थे, कई दिना तो फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ उन्होंने जिन्होंने ना कमाया अपना एज सेलिब्रिटीज बॉलीवुड विच, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ साडे परिवार विच शामिल हो रहे हैं। ते जिहड़ा साडा माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, सपना हैगा, उन्हां स्टेट से जिथे विकास विच कमी रही है, देखिए जिथे साडी भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां रहियां ने, डबल इंजन सरकार, उत्थे तुसीं आंकड़े देखोगे तो बड़े क्लीयरली नजर आते हैं। कुछ इहो जिहे राज है जिथे कुछ गैप है, ते साडी अपनी पार्टी च जो लोग आके मिले ने, साडे अपने कार्यकर्ता सारिਆਂ ने मेहनत की है। मैनूं लगदा आने वाले समय होर भी मेहनत करनी पएगी। पर रिंकू जी, तुहाडे नाल तो मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है, तुहाडा स्वागत है। तो मैनूं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय तुसीं साडे नाल सिर्फ जुड़ नहीं रहे, फिजिकली साडी पार्टी ज्वाइन
ਕਰਿਓ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵੜੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ all walks of life ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੂਥ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੇਬਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ all I can say is that this is a movement which is heading in the direction of strengthening of democracy. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਗੇਨ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। थैंक यू। मेरा निवेदन होगा माननीय सुनील जाखड़ जी से कि आपको अपने दोनों मित्रों का अभिवादन करें और संबोधित करें। बहुत ही सत्कारयोग जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तावड़े जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे मानयोग मंत्री हरदीप पुरी जी, बहुत ही सत्कारयोग फॉर्मर एमपी। फॉर्मर मैं इस करके क्या रिंकू जी इस मंच ते आने तो पहला अपना अस्तीफा भेज के आए है। मुढ़ली सदस्यता प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी दे के उसके बाद में संजय जी के माध्यम से इन्होंने अपना अस्तीफा वहां भिजवाया। और बहुत ही सत्कारयोग शीतल अंगुराल जी एमएलए साहब, उन्होंने पार्टी को तो इस्तीफा लिख के भेज दिया, स्पीकर साहब से जाके पंजाब असेंबली में मिलके उनसे भी इस्तीफा कल जाके वहां भी सबमिट कर देंगे। हरदीप पुरी जी, तुसी जिहड़ी गल कीती रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिलणगे अपने, थोनू तो शायद इन्हों का दिल मिलन लगे टाइम लगे, साढ़े तो शुरू तो मिले हुए। बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे, बहुत देर कर दी सनम आते आते, पर
आए तो सही, इन्होंने ही हैज टेकन अ लॉन्गर रूट, क्योंकि हम पंजाब के पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब। लोग चाहे हमें समझते हैं भी ये शायद, क्योंकि पंजाबी वैसे भी साहब दिल से काम करता है। पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं, पंजाबी यहां से काम करते हैं। तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख लूं, क्योंकि चर्चा बहुत थी। और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़, और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़, क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब। 1 मिनट मैं आपसे, आपकी पेशेंस, आई बेग योर पेशेंस, क्योंकि बिना बात बताए ऐसे लगता है भी हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए। ये मुद्दा नहीं है साहब। ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है, एवरीबडी अपना अच्छा भला देख के उसके बाद में फैसला लेता है। जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं तो कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर हैं, जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है। अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूं हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, वो कुतुब मीनार से कम्पीट करेंगे। परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे। और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब, जिससे इनको लुभाया गया, जो वायदा किया गया रिंकू जी से, कह रिंकू जी हमें मौका दो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये हटा के आपको दिखाऊंगा। जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा, लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का, तो सभी ने नाम सुना है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है। और वहां की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे, सड़क नजर नहीं देगी। ये जो हाल वहां का हुआ है आज भी, उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस, मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे हो गए, क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए, एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए, तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि रिंकू जी और शीतल अंगराल जी और सारे मिलकर साथ इकट्ठे होकर काम करेंगे, ताकि पंजाब न सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए, और उसके साथ साथ पंजाब में आज भी वो दमखम है साहब। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये जो आज दिल्ली में शोर सुनाई दे रहा है, ये मात्र शोर ही है साहब, क्योंकि इसकी असल जो मार पड़ी है, यहां तो अभी 100 करोड़ के इल्जाम लगे हैं। जब पंजाब के अंदर वहां की एक्साइज के घोटाले सामने आएंगे, तो जिस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रेप्लिकेट किया गया है, और जिस लेवल के ऊपर, मैं खुद केजरीवाल साहब को कोट करूंगा साहब, भगवंत मान जी को